हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सो वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में अगेन बहुत धांसू बहुत कंसेप्चुअली क्वेश्चन को डील करने जा रहा हूं। जो क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो इधर उधर चैप्टर से नहीं है, अपने आप में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपके लिए बहुत ही कंसेप्चुअली, बहुत ही धांसू और बहुत ही हाईली वेटेड चैप्टर है। तो इसको कंसेप्चुअली डील करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं एज यू नो कि जो भी क्वेश्चन लेता हूँ दर्जनों क्वेश्चन का कलेक्शन। तो देखो अभी यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कहीं आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर है या बबल है, बबल वाटर ड्रॉप है, वो इतने वाटर ड्रॉप कोलैप्स होके बिगर ड्रॉप बनाए, बिगर ड्रॉप कोलैप्स होके स्मॉलर ड्रॉप में कन्वर्ट हुआ, तो उन सब का पोटेंशियल क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज क्या होगा। तो 3 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, वो भी एक क्वेश्चन में। ओके, तो समझने का कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बेटा, समझना ध्यान से। एन आइडेंटिकल क्या है, आइडेंटिकल ड्रॉप, कंडक्टिंग ड्रॉप लिख सकते हो। कंडक्टिंग ड्रॉप है, क्या है बेटा, कंडक्टिंग ड्रॉप ईच चार्ज बेटा दिया है वो है Q। ईच चार्ज कितना है Q एंड रेडियस, और चार्ज Q है, रेडियस स्मॉल आर एंड पोटेंशियल दिया है इसका बेटा वो V दिया है, पोटेंशियल V एंड कैपेसिटेंस दिया है इसका, कैपेसिटेंस C दिया है। कोलैप्स टू फॉर्म बिगर ड्रॉप। तो जो बिगर ड्रॉप बना बेटा, बिगर ड्रॉप, तो फाइंड में आपसे पूछ रहा है न्यू, जो बिगर ड्रॉप बना उसका न्यू क्या होगा। बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल पूछा है, तो लिख सकते हो आप पहला क्वेश्चन, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप। दूसरा बेटा वोल्टेज ऑफ द बिगर ड्रॉप, वोल्टेज या पोटेंशियल ऑन बिगर ड्रॉप। ऐसे सिमिलरली कैपेसिटेंस सिमिलरली ऐसे ही है। ओके, सो आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए। अब जब समझ गए तो एक बार आपका फर्ज बनता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक बार आप ट्राई करो, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, तो बच्चा अब लोग स्टार्ट करें। मैं इसको क्वेश्चन को डील करने जा रहा हूं, एक बार सोचना और समझने की कोशिश करना। बिकॉज एक क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअली है, तो यहाँ पे आपसे पोटेंशियल, कैपेसिटेंस ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, तो वो कैसे सॉल्व हो जा रहा है मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। आई होप कि आप क्वेश्चन लिख चुके हो और एक बार आप ट्राई करें, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो बेटा क्या है, एन आइडेंटिकल ड्रॉप है। ऐसे बहुत ड्रॉप है, लेट कर लिया। एक ड्रॉप जो है इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है ना। ऐसे कितने ड्रॉप हैं बेटा, एन ड्रॉप है। और एक कोलैप्स करके क्वेश्चन में बोल दिया, कोलैप्स करके क्या बना रहा है, बिगर ड्रॉप बना है, तो उसका रेडियस लेट कर लिया है आर है। अब इसी का आपका चार्ज पूछ रहा है, इसी का वोल्टेज पूछ रहा है, इसी का कैपेसिटेंस। ओके, तो क्वेश्चन में दे दिया है ईच का कैपेसिटेंस, ईच का जो कैपेसिटेंस C है और वोल्टेज इसका V है और चार्ज क्या है, Q है। ओके, अच्छा एक स्पेयर, एक जो ड्रॉप है उसका चार्ज Q है, तो N ड्रॉप है तो कितना होगा, NQ चार्ज हो जाएगा। अच्छा, आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो कोलैप्स करने के पहले जो चार्ज था, क्या कोलैप्स करने के बाद वही चार्ज होगा। तो बिना सॉल्व किए हुए आप बता सकते हो बिगर ड्रॉप पे जो चार्ज होगा बेटा NQ होगा। ओके, NQ चार्ज होगा बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इतना पार्ट हो गया, तो सिंपल था। ओके, अब इसी का मुझे पोटेंशियल निकालना है और कैपेसिटेंस। अच्छा, पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, कंडक्टिंग स्फीयर दिया हो तो उसका पोटेंशियल KQ/R, वही जो पढ़े हो, जो सरफेस होता है और इनसाइड में। तो ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग है, ड्रॉप बोला है, कंडक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल लिखा जाए सरफेस पे कितना होगा, K चार्ज Q है, इसका रेडियस R है। क्लियर है, इसे मान सकते हो इक्वेशन 1, या अभी ऐसे लिखते हो। पोटेंशियल इसका क्वेश्चन में दे दिया। अच्छा, अब इसका पोटेंशियल अगर लिखा जाए तो बेटा क्या होगा, के चार्ज कितना है
एन क्यू, बी केयरफुल एन क्यू, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहेगा जो स्टार्टिंग में था वही। तो टोटल स्टार्टिंग में जो कोलैप्स करने के पहले जो टोटल चार्ज, वही तो आपका टोटल चार्ज बिगर स्पेयर पे आ रहा है, बिगर ड्रॉप पे आ रहा है, तो वही तो मैं लिखूंगा रेडियस आर। ओके, अब मुझे इसका पोटेंशियल, इसका मैं लेट कर लिए क्या है, वी डैश, यही वी डैश आपको निकालना है। तो क्या करो, दिस इन सबको डिवाइड करो। बहुत अननोन जब दिया हो, बहुत अननोन दिया हो तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप भी ऐसे डिवाइड कर दो। तो वी डैश अपान वी मैं कर रहा हूँ, वी डैश अपान में इसे लेट कर लो। अगर इक्वेशन लेट करना है तो इसे इक्वेशन 1 और 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ 2/1 कर दिया। कुछ भी करो आंसर वही आएगा। ओके, डिवाइड करो तो लेफ्ट हैंड साइड से। अब जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे बेटा, क्यू कैंसिल आउट, के भी कैंसिल आउट, तो बनेगा, देखो एन बना। यहाँ पे जो वोल्टेज है वी डैश इन्वर्सली है, इसको जब डिवाइड करना तो आर ऊपर चला जाएगा। क्या चेक करो, क्या यही आएगा क्या बेटा, चेक करो। अच्छा, ये तो मैं अपने तरफ से लेट किया हूँ कैपिटल आर, वो तो मुझे मालूम नहीं है। एक मुझे अगर रिलेशन मिल गया स्मॉल आर और कैपिटल आर तो वोल्टेज भी मुझे पता चल जाएगा। ओके, अच्छा ये अब ऐसे क्वेश्चन बहुत किए होंगे, कोई स्पेयर कोन में कन्वर्ट हो गया, क्यूब में कन्वर्ट हो गया, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, तो साइड क्या होगा। तो ऐसे क्या करते हैं, रिकास्टिंग की ड्यूरेशन में आपको मालूम है बेटा क्या सेम होता है, वॉल्यूम, क्योंकि मास कंजर्व है तो मास को क्या ले, डेंसिटी वैल्यूम। तो डेंसिटी तो रिमेन से वही मटेरियल है, तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यूम रिमेन सेम रहेगा। तो कोलैप्स करने के पहले जो वैल्यूम था वही कोलैप्स करने के बाद भी होगा। इनिशियल वैल्यूम इक्वल टू फाइनल। ओके, इनिशियल वैल्यूम लिखो, एक का स्पेयर है 4/3 पाई आर क्यूब, एक का है बेटा, कितने हैं, एन है, क्या एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फाइनल लिखते हैं, फाइनल तो एक ही है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, ये सब स्वाहा हो गया, 3 4 पाई वो भी गया। तो आर क्यूब का बेटा आ गया, वैल्यू क्या आ गया, एन आर क्यूब। अब जब इसका थर्ड रूट निकालेंगे तो एन की पावर 1/3 और अपने आप में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। थर्ड रूट आर क्यूब निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, आर। क्लियर हुआ क्या, बस इसमें वैल्यू रखना है बेटा। अब रख दो, वी डैश अपान में वी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एन ऑलरेडी था। अब मैं कैपिटल आर को ऐसे ही लिखो, कैपिटल आर का वैल्यू यहाँ से पुट करो, कैपिटल आर का वैल्यू एन की पावर 1/3 इंटू आर हो गया स्वाहा बेटा। तो वी डैश का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, अच्छा ऊपर ले जाएंगे, ऊपर एन का पावर क्या है 1, नीचे क्या है पावर 1/3, तो ऊपर जाएगा पावर सब्ट्रैक्ट 1 - 1/3, तो क्या आ गया 2/3। तो एन की पावर 2/3 इंटू वी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। अब कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली ऑप्शन को टिक करना होता है बेटा। तो कम समय में जो टिक किया वही होशियार स्टूडेंट है। ओके, तो ये आपको रिजल्ट मालूम होना चाहिए। एग्जाम हॉल में बैठे हो बेटा तो यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करना है। वी डैश जो न्यू वोल्टेज आएगा वो क्या होगा, एन की पावर 2/3 इंटू ओरिजिनल वोल्टेज। कहीं इसका रेशियो पूछ दिया तो क्या लिखोगे, एन की पावर 2/3। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। एन क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप जो स्टार्टिंग में दिया, क्वेश्चन में बोल दिया जैसे 1000 है, 27 है, तो इन सब का वैल्यू पुट करना है। तो मेरा वोल्टेज आ चुका है, चार्ज भी आ चुका है। अब निकालते हैं बेटा कैपेसिटेंस। क्या निकालते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखते हैं। जैसे अभी वोल्टेज पूछ रहा था तो हम लोग क्या लिखे, वोल्टेज का फार्मूला लिख दिया, ऐसे कैपेसिटेंस का फार्मूला लिखो। तो कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल का कैपेसिटेंस का फार्मूला पढ़े होगे बेटा, C इक्वल टू क्या होता है 4πε0, रेडियस इसका आर है, एक का। ओके, एक का ही तो कैपेसिटेंस दिया था। अब इसका निकालना है तो इसका लेट कर लो, ऐसे C डैश इक्वल टू क्या होगा 4πε0 इंटू रेडियस कैपिटल आर। रेडियस कैपिटल आर ही होगा क्या, अब दोनों को डिवाइड कर दे तो दिस अपान दिस करो तो C डैश अपान में C इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल आर अपान में स्मॉल आर। अच्छा, हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं कैपिटल आर का वैल्यू, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो C डैश अपान C इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर अपान में आर। ओके, तो स्मॉल आर कैंसिल आउट हो गया। चेक करो, कैपिटल आर का वैल्यू जो था वही मैं रखा हूँ। तो यहाँ से C डैश का वैल्यू कितना आ गया बेटा, एन की पावर 1/3 इंटू ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो अब कहीं क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि एक कोई मतलब इतने हजार ऐसे ड्रॉप हैं, एक का कैपेसिटेंस इतना दिया है, तो कोलैप्स करके जो बिगर ड्रॉप बनेगा उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो इसी में रख दोगे बेटा। C का वैल्यू जो दिया रहेगा और एन अपने आप में नंबर ऑफ ड्रॉप है, तो वहाँ से आप कैपेसिटेंस का वैल्यू ही निकाल सकते हो। तो 3 यहाँ पे क्वेश्चन किए। चार्ज तो सिंपल था, कंजर्वेशन। यहाँ पे वोल्टेज कैसे आए ये इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैकेनिक्स से पोटेंशियल कैपेसिटेंस क्वेश्चन मतलब प्रोबेबिलिटी रहता है इन सब आने का, कैसे आया उसको सोचो और समझो। ओके, और कोई डाउट हो तो जरूर से जरूर आप कमेंट्स करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।